हरे कृष्णा आप सभी को। तो आज हम जानेंगे कि हमें पूजा यानी प्रेयर प्रार्थना क्यों करनी चाहिए। जैसे कि मनुष्य जीवन में हमेशा हर इंसान कोई तन दुखी रहता है, कोई मन से दुखी रहता है, कोई धन से दुखी रहता है। अनेक तरीके की दुख इस संसार में लगे ही रहते हैं। कोई भी चीज़ बैलेंस ठीक तरीके से नहीं हो पाती। आप एक चीज़ को बैलेंस करेंगे तो दूसरी चीज़ ख़राब हो जाएगी, दूसरी चीज़ को संभालेंगे तो तीसरी ख़राब हो जाएगी। इस तरीके से ये चक्र लगा ही रहता है। तो हम हमेशा ही परेशान दुखी रहते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। कभी हम प्यार की तलाश में, कभी धन की तलाश में, कभी भौतिक सुखों की तलाश में, कभी भोगों की तलाश में, कामना वासना की तलाश में भटकते ही रहते हैं। तो जब हम अपने मन को भगवान में, अपने चित्त को भगवान में लगाते हैं यानी कृष्णा की सेवा में लगाते हैं, कृष्णा जी में लगाते हैं, तो क्या होता है, हमारी सारी दुख तकलीफ़ ख़त्म हो जाती है और हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। सिर्फ़ अगर आपने अपना चित्त भगवान में लगा लिया, मन भगवान में, हृदय भगवान में लगा लिया, अपना हृदय भगवान को दे दिया, तो सारी चीज़ें भगवान आपकी संभाल लेंगे। क्योंकि आपने अपनी बागडोर कंट्रोलर को दे दी। हम उनके ही अंश हैं, वो परमात्मा हैं और हम आत्मा हैं, हम उन्हीं के बच्चे हैं। तो हमने जब उनको सरेंडर कर दी अपनी लाइफ, तो वो अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी करते जाएंगे क्योंकि वो जैसे हमारे माता पिता हैं वैसे ही वो हैं। पर हमें उनकी आज्ञा के अनुसार हमें चलना होगा, यानी कि हमें उनकी बात माननी होगी, हमें प्रोसेस को फॉलो करना होगा। और भक्ति का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप एक गुरु बनाएं। जीवन में गुरु की बहुत ज़रूरत होती है क्योंकि गुरु ही आपको रास्ता दिखाते हैं कि आपको किस तरीके से भक्ति करनी है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी गुरु के ज्ञान को अर्जित करते हैं और उनके सानिध्य में रहते हैं और अपने जीवन को किस तरीके से जीना है, इसकी कला वो अपने गुरु से ही सीखते हैं। बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट और सेलिब्रिटीज़ सब गुरु के सानिध्य में जाते हैं शांति के लिए, खुशी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, क्योंकि एक्चुअल हैप्पीनेस भगवान है और गुरु ही हमें भगवान तक लेके जाते हैं। तो सबसे पहले सुबह 4 बजे उठें और स्नान करके 4 से 6 ब्रह्म मुहूर्त होता है जो भगवान को याद करने का बहुत अच्छा समय होता है। तो नाम जप करें इस टाइम, जिस भी गुरु को मानते हों और उन्होंने जो भी आपको महामंत्र दिया हो उसका जप करें। जैसे कि हरे कृष्णा का जप करें और इसकी माला ज़रूर करें, 108 की स्टार्ट करें क्योंकि ये ना आपके मन को बहुत ही शुद्ध करता है। जब आप ट्रैवल करें तो काउंटर का यूज़ कर सकते हैं और जब आप घर पे हों तो माला का यूज़ करें, प्रयोग करें। ये देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं नॉर्मल सी तो चीज़ है, पर ये आपके चित्त को, मन को इतना शुद्ध करती है, इतना पवित्र करती है ना कि मतलब आपका इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भगवान से बना देती है ये माला। आपको लगेगा सच में भगवान आपसे बातें कर रहे हैं, सच में आप भगवान को महसूस कर पाएंगे अपने अंदर। तो जब आप सुबह उठें तो नाम जप ज़रूर करें। और जैसा कि हरे कृष्णा महामंत्र है, ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है जो खुद विष्णु जी ने दिया था ये मंत्र, और इस महामंत्र में बहुत शक्ति है। इसका जप ज़रूर करें सुबह सुबह। ये इस्कॉन टेम्पल में भी कराया जाता है कि किस तरीके से हमें नाम जप करना है और इसका जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव है। मैंने खुद इस्कॉन टेम्पल से ये चीज़ें सीखी है और मैंने अपने गुरु के सानिध्य में रह के ज्ञान लिया है, जिससे कि मैं समझ पा रही हूँ कि हाँ किस तरीके से भगवान के करीब जाना है। और जब हम भगवान के करीब जाते हैं ना, उनसे डीप डाउन कनेक्शन बनाते हैं, अंदरूनी रिश्ता बनाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम बहुत खुश हो जाते हैं, खुश रहते हैं। हमारा चित्त हर पल प्रसन्न रहता है और जितनी हमारी सांसारिक इच्छाएं धीरे धीरे कम होने लगती है, क्योंकि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो अल्टीमेटली आप लास्ट में कुछ नहीं जाएंगे, सिर्फ आपके साथ ये नाम जाएगा। आपने धन तो बहुत कमाया होगा, पर धन कमा के भी लास्ट में आप कुछ नहीं लेके जाते, पर आप हरि नाम धन कमाते हैं ना, वही अंत में आपके साथ जाता है। हरे कृष्णा सभी को।